दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है 4 अगस्त का और दिन है रविवार और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30। बच्चों की आज छुट्टी हो गई तो मैंने उन्हें आज काम पर लगा दिया। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे काम बहुत ज़्यादा करवाने वाली हूँ, लेकिन संडे है तो थोड़ी सी वो मेरी हेल्प कर देंगे, मुझे भी थोड़ा काम में मदद मिल जाएगी। तो यही सोचकर मैंने आज ये काम करने के लिए बना लिया मन अपना। और संडे के दिन में क्या है, एक्स्ट्रा काम जो हमारा होता है तो जब बच्चे उसमें थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं तो बहुत राहत मिल जाती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये वाला काम कर लेती हूँ, जो कि मुझे गमलों में मिट्टी डालनी है। ये काफ़ी दिन से गमले रखे हुए थे ऐसे ही, मैंने सोचा कि ये काम मैं आज कर लेती हूँ क्योंकि मौसम भी ठीक है। 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी कि ये काम करने का बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बाहर का एरिया है, जब बारिश होने लगती है ना तो पूरा गीला हो जाता है और मिट्टी हम जैसे उठाते रखते हैं तो पूरा ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आज मैं कूलर निकाल रही हूँ और ये कूलर ना काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, हम लोग चलाते नहीं हैं और इसका कुछ मोटर का वायर वगैरह निकल गया है, तो उसी की वजह से इसको हम चालू ही नहीं किए हैं और ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, पंखे से ही काम चल जा रहा है। तो हमने सोचा कि मैं इसको निकाल ही देती हूँ। तो अभी मैं बेटे से कह रही थी कि इसको निकलवा लो, तो निकलवा के और यहीं पर सेट कर दिया है सीढ़ी के नीचे, जैसे कि हम लोग पिछले साल रखे थे यहीं पर। तो हम लोग यहीं पे रख देते हैं इस कूलर को और यहाँ सेफ रहता है, पानी वगैरह कुछ भी नहीं आता है। और जब बारिश वगैरह थोड़ा बहुत ज़्यादा ही तेज़ होने लगती है तो इसमें हम लोग पॉलीथीन वगैरह कुछ भी ढांक देते हैं। तो अभी निकाल दिए हैं कूलर को और बस मैं थोड़ा झाड़ दी हूँ, अच्छे से ही साफ करती हूँ, मतलब कि जो कूलर है उसको भी, और ये जो कूलर का ढक्कन है तो इसको भी मैं पोंछ देती हूँ। और ये बाहर ही रखा हुआ था ना तो ये वैसे भी धुल गया है, बारिश का पानी जब पड़ा है ना तो धुला हुआ ही साफ़ हो गया है। तो इसको मैं बस ऐसे पोंछ देती हूँ थोड़ा सा कपड़े से। मैं खिड़की को साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा धूल डस्ट हो गई थी, तो आगे अंदर साइड तो मैं पर्दा लगा दी हूँ। बेटी है तो वो भी हेल्प कर रही है मेरी, वो पोंछ रही है, पोछा कर रही है और मैं पहले झाड़ू यहाँ पर लगा देती हूँ और अंदर वो पोंछ रही थी। तो अंदर के साइड पे तो वो साफ़ कर दी है और बाहर के साइड पे मैं साफ़ करती हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग लगा देते हैं ये जाली, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम है ये। अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो हमारे घर के अंदर, जो रूम के अंदर है ना, तो इतने मच्छर आ जाते हैं कि हद से ज़्यादा, क्योंकि बाथरूम अटैच है बिल्कुल बगल में, तो पूरे खिड़की से ही मच्छर अंदर जाएंगे, फिर तो उनको गेट से जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये जाली ना हमेशा मैं लगा के रखती हूँ। अभी मैं जाली लगाती हूँ और अच्छे से बेटा और बेटी वहाँ पर मिल के काम कर रहे हैं, तो वो लोग बांध दिए हैं और फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पर। तो ये सीढ़ी के नीचे ना मैं ये टेबल के ऊपर ऐसे ही 1-2 ईंट रख के उसके ऊपर और 1-2 पटिया ऐसे रख के मैं यहाँ पर ना जूते चप्पल रखने के लिए बना देती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना जूते चप्पल का ही हो जाता है। अलग से मेरे पास शू रैक वगैरह तो कुछ है भी नहीं, तो मैं ऐसे ही यहाँ पर बना के रख देती हूँ। तो बच्चे अपने जूते वगैरह रख देते हैं, जो स्कूल के जूते वगैरह होते हैं, सैंडल वगैरह होती हैं, तो सब यहीं पे सेट करके रख देते हैं। और जो सामान अगर व्यवस्थित रहता है ना तो बच्चों को भी वहीं पर रखने का ठीक रहता है। और अगर हम खुद ही व्यवस्था नहीं करते हैं तो फिर बच्चों का क्या है, वो तो यहाँ वहाँ, और बच्चे क्या, हम खुद ही यहाँ वहाँ रख देते हैं। तो कुछ भी सामान रखने की जो जगह होती है ना, अगर वो हम डिसाइड करके रखते हैं तो ऑटोमेटिक सभी सामान अपनी अपनी जगह पे रहता है। तो भी मेरी बेटी हेल्प कर रही है। ये खिड़की, दूसरी वाली जो खिड़की है, तो इसके ऊपर का सारा सामान इन्हें हटा दी है। बेटा भी हेल्प कर रहा है, जिनको जो काम दिखता है और जो मैं कह देती हूँ तो वही कर रहे हैं। इस वाली डिब्बे पे बेल लगा के रखी हूँ, बेल जो बेल पत्री कहते हैं हम जिसे, तो वही लगा के रखी हूँ। मैं ऐसे ही डाल दिए थे 2-4 बीज ऐसे, तो वो अपने आप से उग गए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये ट्रांसफ़र कर देती हूँ इस वाले गमले में, जो मैं ये स्टूल का बना के रखी हुई थी। तो ये सबसे पहले जो बनाई थी ना, ये वही वाला गमला है। तो ये थोड़ा मजबूत भी है, और मजबूत तो ऐसे सारे गमले ही हैं, क्योंकि घर के बने हुए गमले हैं और सीमेंट में ज़्यादा मात्रा में सीमेंट करके ही बनाई हूँ, तो ये सारे गमले मजबूत ही बने हैं। तो यहाँ पर ना ये जो पौधे लगा रही थी, तो इसके क्या है, जड़ थोड़ी सी ज़्यादा गहराई पे हो जाती हैं, ना मिट्टी ज़्यादा थोड़ा ऊपर में आ गई थी। तो मैंने कहा बेटे से कि वो थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दे, तो मिट्टी को थोड़ा नीचे गहराई पे कर दिया है। और फिर ये पौधे को मैं लगा देती हूँ और मैं बाकी की मिट्टी जो है तो वो भी डाल देती हूँ। और मैं अलग से कोई मिट्टी बाहर से नहीं लेके आई हूँ। जितनी भी गमले में मिट्टियाँ हैं ना, तो इन्हीं मिट्टी से सारे गमलों में हो जाएंगी, क्योंकि देखने में तो लगता है बहुत कम है, लेकिन ये सारी मिट्टी ना गमलों की दब चुकी है। जब मैं एक गमले का मिट्टी खाली की हूँ तब मुझे पता चला।
और फिर मैं ये गिलोय वाला जो पौधा है तो इसको मैं निकाल देती हूँ। और इसकी भी मिट्टी बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी हो गई है। जो ये डिब्बे होते हैं ना तो इसमें काफ़ी मिट्टियाँ आती हैं, तो इसका मैं निकाल रही थी। तो देखिए यहाँ पर ना ये पौधा तो नहीं निकला, पूरा का पूरा गमले से निकला है। तो बेटा भी हंसने लगा था, कह रहा था मम्मी आप कैसे करके रख दिए हो। तो मैंने कहा कि मैं ऐसे ही इस पर रख देती, लेकिन इसमें मिट्टी ज़्यादा थी और पूरा जड़ अंदर तक पूरा हो गया है। तो इसमें लगी हुई है मिर्ची, तो ये मिर्ची के पेड़ की वजह से ये पूरा इस पर झड़ गया है, पूरा ऐसे इसकी जो बेल है ना तो पूरी लटक गई है। और ये गिलोय है, तो गिलोय तो चाहे जहाँ पे हम फेंक देते हैं, अगर गीली ज़मीन है तो गीली जगह पे ही वो उग जाता है और वो फिर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। उसकी जो बेल होती हैं तो पतली सी पतली जगह पे भी ऐसे लटक जाती हैं और इधर उधर बहुत जल्दी से फैल जाती हैं। तो मैंने इसको साइड में कर दिया है अभी। और ये वाले पौधे और फिर मिर्ची का जो पौधा है तो उसको मैं अच्छे से बना के इस वाले गमले में लगा देती हूँ। ये जो बेलपत्री का पौधा है ये और मिर्ची का जो पौधा है तो ये एक दोनों गमले में मैं सेट कर देती हूँ। इतना यहाँ पर साइड में साफ़ कर देती हूँ, अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ और फिर रख देती हूँ ईंट। और फिर ईंट रखने के बाद फिर मैं पट्टियाँ रखती हूँ और इन्हीं पट्टियों में ये पौधे रखूँगी जो गमले हैं। तो इसी पट्टिया में मैं सेट करके अच्छे से रख देती हूँ। और फिर अब आती है बारी ये मीठी नीम की। तो इसका पेड़ ना बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन अभी आप देख सकते होंगे एक दो ही पेड़ लगा हुआ है, लेकिन वही इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है कि देखने में इतना सुंदर लग रहा है ना। इतना सारा इसका क्या करेंगे, तो मैंने सोचा कि मैं इसको कम कर रही हूँ, इसकी मिट्टी कम कर रही हूँ, तो पौधों को भी मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ। जो पौधा कम हो जाएगा ना तो उसकी ग्रोथ फिर अपने आप ही तेज़ हो जाएगी। जब हम उसको कलम वगैरह कर देते हैं ना तो अपने आप ही ग्रोथ बढ़ जाती है। जो मीठी नीम की होती है जो मीठी नीम का पौधा होता है तो जितना हम कलम करेंगे उतना ही वो फैलता है, ऐसा होता है। तो इसमें भी काफ़ी मिट्टी थी, आप देख रहे होंगे मैं जैसे निकाल रही हूँ ना तो साइड साइड का ही मैं निकाल रही हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा मिट्टी निकली है इसमें। तो अभी मैं ये पौधे को आधा कर देती हूँ, क्योंकि ना ये जो पौधा है तो इसको मैं आधा करके लगाऊंगी और आधा मैं बाहर डाल देती हूँ। जब देखती हूँ बगिया पे लगाती हूँ कि नहीं, और इसको तो अभी आधा ही कर देती हूँ। तो बेटे को कह रही थी कि मैं कौन सा लगाऊँ, तो वही ऐसे कह रहा था कि मम्मी बड़ा वाला लगाओ फिर छोटा वाला लगाओ ऐसे। तो हम लोग गमले पे रख रख के देख रहे थे कि मतलब कौन सा सही रहेगा। तो यहाँ पर ना इतना ज़्यादा पौधा हो गया है कि मैं इसको 3 भाग की हूँ, तब जाके ये थोड़ा सा कम हुआ है। और इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा अच्छी हो रही है ना, ये एक ही था इसमें पहले, और फिर इसको जब मैं कलम करते गई हूँ तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप हो गया है। वहीं से कलम जैसे करते हैं ना नीचे से, तो उसी पे से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती हैं। नैन्सी आ गई है और नैन्सी ने जितनी भी मीठी नीम है तो इसकी पत्तियाँ तोड़ के रख लेती है। मैं कह देती हूँ कि तोड़ लो और धो के फ्रिज पे डाल के रख दो, तो हमको जब तक हमारी पत्तियाँ ये वाली चलेंगी तब तक हमको ये गमले से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और काफ़ी ज़्यादा है तो काफ़ी दिन तक चल जाएंगी, फ्रिज में हम लोग स्टोर करके रख लेंगे। तो देखिए फाइनली ये वाला पौधा हम लोग ने लगा दिया है। और फिर अभी मिट्टी को मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जड़ भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मिट्टी अभी बहुत ज़्यादा इस पर जड़ हो गई थी, तो मैं जड़ हटा दिया है और फिर मिट्टी को ठीक करके और फिर मैं वापस से इसी पे डाल देती हूँ गमले में। और थोड़ा सा रखी हुई थी गोबर की खाद, जब मैं छत की सफाई कर रही थी तो उस टाइम पर वो वहीं पे छोड़ के आ गई थी। तो वही वाली गोबर की खाद डाल देती हूँ बीच बीच में। सारे गमलों में मैं गोबर की खाद डाल देती हूँ और इसके ऊपर डाल देती हूँ मिट्टी। और देखिए यहाँ पर ना सारे गमले करीब करीब हो चुके हैं, बस 1-2 बचे हुए हैं। जो खाली वाले रखे हैं ना, नए वाले जो हैं, तो उनमें ना मैं दूसरे कलर के पौधे लगाऊंगी। तो उन वाले कलम नहीं लगा रही हूँ जो ये वाली से बनती हैं। इससे बनती है, एक मैरून कलर की है, एक वाइट है और एक येलो कलर की है। और यहाँ पर देखिए ये गुलाब कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैंने ये वाले पॉट पे ये गुलाब लगाया है और कितना प्यारा लग रहा है, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर देखिए जितने गमले हैं तो सब तैयार हो चुके हैं। सभी गमलों की मैं मिट्टी पलट चुकी हूँ और वापस से वही मिट्टी भर दी हूँ। थोड़ा सा खाद मिलाई हूँ गोबर की और वापस से वही मिट्टी भर कर और अभी सेट कर देती हूँ यहाँ पर ये सारे गमलों को। तो देखिए ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब सारे गमलों को मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। और यहाँ पर ये जो नए वाले गमले हैं तो इनको ना मैं अभी इन गमलों में अभी मैं कुछ नहीं लगाई हूँ। जब मैं कलम नए वाले ख़रीद कर लाऊंगी तो कुछ नए पौधे लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी हैं जो, तो वो फूलों के बहुत शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छे लगते हैं फूल वगैरह। वो बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं पौधों की।
तो मैं अभी यहाँ पर इनको खाली छोड़ती हूँ और जब मैं लेके आऊँगी नए पौधे, जैसे भी उनको कलर पसंद होंगे तो वही वाले लेके आऊँगी, फिर मैं यहाँ पर लगा दूँगी। और फिर अब करने लगती हूँ यहाँ की सफाई। और देखने में इतना ज़्यादा गंदा लग रहा है ना, मुझे पूरा टाइम यहीं पर लग गया था। मैं सुबह 7:30 बजे से भिड़ी थी यहाँ काम करने के लिए। और मैं नाश्ता आज बनाई नहीं हूँ क्योंकि कल रात की रोटी भी रखी हुई थी और सब्ज़ी भी बची हुई है, तो सब्ज़ी भी मैं गरम करके रख दूँगी। तो वही बचा हुआ है तो उसी को गरम कर देंगे और वही हमारा नाश्ते में चल जाएगा। तो अभी ये काम तो हो गया है। और देखिए यहाँ का ना जितना भी साफ़ सफाई है वो सब मैं कर देती हूँ अच्छे से। और फिर जब सेटिंग करते हैं गमलों की, उस टाइम पे तो ऐसे ही मैं रख दी थी पटिया के ऊपर, लेकिन अभी फिर से दोबारा से अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद फिर एक बार फिर अच्छे से हम लोग साफ़ करके अच्छे से गमलों को सेट कर देते हैं। और अभी बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, अभी करीब 10:30 बजने लगा था। इतना सारा काम हो गया था, पता ही नहीं चला समय का। देखते ही देखते इतना ज़्यादा समय हो गया और जब मैं घड़ी देखी तो 10:30 बज गए थे। तो यहाँ पर जितनी भी मिट्टी है ना, तो एक टब मिट्टी वेस्ट निकली। उस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी में जड़ वगैरह थी ना, तो वो मिट्टी में अलग कर दी हूँ। तो बेटे को बोले कि बाहर फेंक के आओ, तो बाहर बाउंड्री के बाहर वो फेंक दिया है, बाहर ले जाकर। और फिर मैं करने लगती हूँ यहाँ की धुलाई। और बारिश भी हो रही थी तो मैंने सोचा कि यहाँ की मैं सफाई ही कर देती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर कर देती हूँ धुलाई। और जहाँ पर ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई ना, तो ऐसे रगड़ के पैरों से ही मैं ऐसे रगड़ रगड़ के छुटा देती हूँ और फिर यहाँ धुलाई कर देती हूँ अच्छे से। और बारिश भी हो रही थी, मैं थोड़ा बहुत भीग भी गई थी बारिश के पानी से। और फिर भरी हूँ बड़े वाले टब में पानी और उसी से पूरे जगह जगह अच्छे से मैं साफ़ करके और पूरा हटा दी हूँ मिट्टी। और जब तक पूरा मिट्टी नहीं हटी ना, तब तक मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। रेत रेत हो गई थी, मिट्टी मिट्टी हो गई थी पूरी जगह पर। तो जब हम लोग कुछ ऐसा काम करते हैं ना, मिट्टी वगैरह का कि कुछ भी, तो बिल्कुल पूरी जगह पे मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो अभी बच्चे भी नहा धो रहे हैं और मैं भी नहा लूँगी बस यही काम करने के बाद। और उसके बाद फिर बनाऊँगी खाना। और आज बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है क्योंकि ये जो बहुत बड़ा काम हो गया है जो आज ये काम की हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी, जब घर आंगन अच्छा रहता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी लगती है। एक एक चीज़ सही जगह पे होती है तो उस चीज़ की खुशी अलग ही रहती है। तो मेरे फाइनली आज मैंने फूलों के गमले वगैरह सेट कर दिए हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो आज की यहीं तक की है। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।